नमस्कार आप सभी को। केमिस्ट्री की पाठशाला बाई अमित सर में मैं डॉक्टर अमित शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम स्टीरियो केमिस्ट्री के उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका यूज स्टीरियो आइसोमर्स के नोमेनक्लेचर, विशेष रूप से कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स के नोमेनक्लेचर में किया जाता है। हम बात कर रहे हैं कान इंगोल्ड प्रेलोग रूल की। कि कान इंगोल्ड प्रेलोग रूल है क्या? ये सीक्वेंस रूल्स हैं जिनकी सहायता से किसी कार्बन एटम पर जुड़े हुए एटम्स या ग्रुप्स की प्रायोरिटी डिसाइड की जाती है। हमें जो प्रायोरिटी डिसाइड करनी है वो कार्बन सेंटर से डायरेक्टली जुड़े हुए एटम या ग्रुप की प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। सबसे पहला रूल ये कहता है कि किसी कार्बन सेंटर पर डायरेक्टली अटैच्ड जो एटम होगा उस एटम का एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी भी ज्यादा हो। मान लीजिए किसी कार्बन सेंटर पर हाइड्रोजन अटैच्ड है, क्लोरीन अटैच्ड है, ब्रोमीन अटैच्ड है और इसके साथ साथ फ्लोरीन अटैच्ड है। तो इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर कौन किसका होगा? ब्रोमीन का। तो ब्रोमीन की होगी प्रायोरिटी नंबर 1। फिर आएगा क्लोरीन, क्लोरीन की होगी प्रायोरिटी नंबर 2। फ्लोरीन होगा थर्ड प्रायर एटम और लीस्ट प्रायर एटम कौन होगा? हाइड्रोजन। यानी जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। इन केस अगर कार्बन एटम से डायरेक्टली ऐसे कोई एटम अटैच्ड है जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हो तो प्रायोरिटी उसकी ज्यादा जिसका एटॉमिक मास ज्यादा। दैट मींस अगर इस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच्ड है और ड्यूटेरियम भी लग जाए, इफ यहाँ पे ड्यूटेरियम भी लगा हुआ होता तो प्रायोरिटी फिर किसकी ज्यादा होगी? ड्यूटेरियम की। और अगर ट्राइटियम भी होता यानी एटॉमिक नंबर तो 1 ही है लेकिन एटॉमिक मास जो है हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम से क्या है, यानी प्रोटियम और ड्यूटेरियम से क्या है? ज्यादा। तो मोस्ट प्रायोरिटी कौन हो गया इन तीनों में? ट्राइटियम। तो ये था फर्स्ट रूल, एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी भी क्या होगी? ज्यादा। सेकंड रूल पर हम बढ़ते हैं आगे। मान लीजिए कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच्ड एटम्स की एटॉमिक नंबर भी सेम है और एटॉमिक मास भी सेम है, तो हमें क्या करना है? सक्सेसिव एटम्स पर मूव करना है, यानी आगे वाले एटम्स को चेक करना है। दूसरे नियम को समझने के लिए एग्जांपल हम लेते हैं। देखिए इस एग्जांपल में ये जो कार्बन सेंटर है, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन मैंने शो किया है। तो इस कार्बन से यहाँ हाइड्रोजन अटैच्ड है, डैश पर ड्यूटेरियम है, वेज पर मिथाइल ग्रुप है और इस प्लेन वाली लाइन में जो नीचे की तरफ है वो इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो अगर आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़े तो प्रायोरिटी का सिंपल फर्स्ट बेसिक रूल क्या है? इस कार्बन सेंटर से जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम है उनका एटॉमिक नंबर चेक कर लो। तो हमने देखा इस सेंटर से यहाँ भी कार्बन जुड़ा है डायरेक्टली और यहाँ भी डायरेक्टली कौन अटैच्ड है? कार्बन। तो दोनों ही जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम्स है वो सेम है, एटॉमिक नंबर भी सेम है और मास नंबर भी सेम है। तो हमें सक्सेसिव एटम्स पे क्या करना है? मूव। यानी कार्बन से आगे और कौन जुड़े हुए हैं? तो यहाँ पर तो कार्बन से आगे जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। और इस इथाइल ग्रुप में कार्बन, यानी इसको अगर अपन एक्सटेंडेड फॉर्म में लिख लें तो दिस इज CH2CH3 ग्रुप। इथाइल ग्रुप इज CH2CH3, यानी डायरेक्टली तो कौन अटैच्ड है? कार्बन। उस कार्बन से आगे कौन कौन अटैच्ड है? उस कार्बन से आगे एक तो कार्बन अटैच्ड है और 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो ज्यादा हाई प्रायोरिटी वाले एटम्स इन दोनों ग्रुप्स में से किस में आ रहे हैं? इसके अंदर। इसमें तो कौन आ रहा है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो इस C2H5 में इस डायरेक्टली अटैच्ड जो कार्बन इस कार्बन से है, इस कार्बन से आगे तो एक कार्बन जुड़ा हुआ है और 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी? इसकी। यानी इन चारों ही ग्रुप्स में मोस्ट प्रायर कौन हो गया? C2H5। सेकेंड प्रायोरिटी वाला कौन हो गया? CH3, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है जो कि हाइड्रोजन से ज्यादा है। इस केस में यहाँ हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। तो क्या देखेंगे? मास नंबर। यानी मास नंबर किसका ज्यादा होगा? ड्यूटेरियम का। ये हो गया नंबर 3 प्रायोरिटी वाला और कार्बन हो गया लीस्ट प्रायर एटम, फोर्थ। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। एक मॉलिक्यूल का वेज डैश रिप्रेजेंटेशन दिया है। सेंट्रल कार्बन से डायरेक्टली कौन अटैच्ड है? क्लोरीन, हाइड्रोजन, कार्बन और कार्बन। तो मोस्ट प्रायर कौन हो गया? क्लोरीन। नंबर 1 कौन हो गया? क्लोरीन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है? इन चारों में सबसे ज्यादा। क्लोरीन की प्रायोरिटी डिसाइड करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा इस कार्बन पर इधर तो CH3 ग्रुप अटैच्ड है और इधर C6H5 यानी फिनाइल ग्रुप अटैच्ड है, यानी डायरेक्टली कौन अटैच्ड है? कार्बन। तो हमें सक्सेसिव एटम्स पर मूव करना है। तो यहाँ आगे कौन से एटम्स जुड़े हैं इस कार्बन से? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ कौन अटैच्ड है? फिनाइल रिंग। इस फिनाइल रिंग की अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो हमें समझ आएगा कि जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है
सेंट्रल कार्बन से, उस रिंग के कार्बन से आगे दो कार्बन अटैच्ड है, एक सिंगल बॉन्ड से एक डबल बॉन्ड से, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। तो डबल बॉन्ड वाले में हम दो कार्बन मानेंगे, टोटल इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच हो गए, 3 कार्बन एटम्स। ये डबल बॉन्ड वाला रूल अभी आगे पढ़ेंगे। यानी सेकंड ट्रायल ग्रुप कौन हो गया इसमें, दिस वन। थर्ड ट्रायल ग्रुप हो गया मिथाइल, और फोर्थ प्रायोरिटी किसकी, यानी लीस्ट प्रायर कौन होगा, हाइड्रोजन। अब आगे बढ़ते हैं और थर्ड रूल की बात करते हैं। तीसरा नियम ये कहता है कि अगर किसी कार्बन सेंटर से अटैच्ड किसी ग्रुप के अंदर मल्टीपल बॉन्ड अगर है, तो आपको मल्टीपल बॉन्ड को मल्टीप्लिकेटेड बॉन्ड की फॉर्म में उसको एज्यूम करना है। यानी अगर डबल बॉन्ड है तो उसको डुप्लीकेट बॉन्ड मानना है, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको ट्रिप्लीकेट बॉन्ड मानना है। एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए दो एटम्स है ए बी और उन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, तो हमें क्या मानना है, एक ए से दो बी जुड़े हुए हैं और एक बी से दो ए जुड़े हुए हैं। तो ये तो हो गया ओरिजिनल एटम्स, ए से बी जुड़ा हुआ है। डबल बॉन्ड का मतलब डुप्लीकेट मानना है, यानी दो सिंगल बॉन्ड है। दैट मीन्स ए से दो बी जुड़े हुए हैं, एक बी तो ओरिजिनल ये रहा और दूसरा हमने एज्यूम किया। ऐसे ही एक बी से दो ए जुड़े हुए हैं, एक तो ओरिजिनल पहले से है और दूसरा हमने एज्यूम कर लिया। इसी तरह मान लीजिए कहीं पर दो एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसको हमें ट्रिप्लीकेटेड बॉन्ड मानना है। यानी एक ए से 3 बी जुड़े हुए हैं, एक बी ओरिजिनल है और दो बी हमने एज्यूम किए, और एक बी से 3 ए जुड़े हुए हैं, एक तो ओरिजिनल जुड़ा हुआ है और दो हमने एज्यूम कर लिए। तो इस तरह से हमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के केस में एज्यूम करना है, जिससे कि एटम्स या ग्रुप्स की प्रायोरिटी डिसाइड हो पाए।